हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, माननीय नरेश, सब ओर से मर्यादा शून्य युद्ध होने लगा। आपके और शत्रु पक्ष के योद्धा मारे जाने लगे। युद्धपरायण वीरों की गर्जना और श्रेष्ठ शंखों की ध्वनि होने लगी। युद्ध औचित्य की सीमा को पार कर गया। योद्धाओं के मर्मस्थल विदीर्ण किए जाने लगे। विजयभिलाषी योद्धा इधर उधर दौड़ने लगे। बहुत सी सुंदर स्त्रियों के सीमांत के सिंदूर मिटाए जाने लगे और सारी मर्यादाओं को तोड़कर अत्यंत भयंकर महायुद्ध चलने लगा। उस समय विनाश की सूचना देने वाले अति दारुण उत्पात प्रकट होने लगे। पर्वतों वनों सहित पृथ्वी भयानक शब्द करके डोलने लगी। आकाश से दंड और काष्ठों सहित उल्काएं सूर्यमंडल से टकराकर पृथ्वी पर गिरने लगी। चारों ओर नीचे बालू कंकड़ बरसाने वाली हवाएं चलने लगी। हाथी आंसू बहाने लगे, थर थर कांपने लगे। इस घोर और दारुण उत्पातों की अवहेलना करके क्षत्रिय वीर मन किसे व्यथा से रहित हो पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में जाने की अभिलाषा लेकर उत्साहपूर्वक व पुनः डट गए। तत्पश्चात गंधार राज के पुत्र शकुनी ने कौरव योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम लोग सामने से युद्ध करो, मैं पांडवों का पीछे से संहार करूंगा। इस सलाह के अनुसार जब हम लोग चले तो मद्रदाज देश के वेगशाली योद्धा और सैनिक हर्ष से किलकारियां भरने लगे। इतने में ही दुर्गश पांडव पुनः हमारे आसपास पहुंच गए और अपने लक्ष्य के रूप में पाकर धनुष हिलाते हुए हम लोगों पर वर्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में शत्रुओं ने वहां मद्रराज की सेना का संहार कर डाला। दुर्योधन की सेना पुनः भाग उठी। उस समय गांधार राज शकुनी के पास विशाल प्रास लेकर युद्ध करने वाले घुड़सवारों की 10,000 सेना मौजूद थी। उसी को साथ लेकर वह संहारी युद्ध में पांडव सेना में पीछे की ओर भाग गया और सब मिलाकर पैने बाणों से सेना पर चोट करने लगा। युधिष्ठिर पास ही अपनी सेना में भगदड़ मची देखकर शांत भाव से महाबली सहदेव को पुकारने लगे और उन्होंने कहा, पांडुनंदन, कवच धारण करके आए हुए शकुनी हमारी सेना के पिछले भाग को पीड़ा देकर सैनिकों का संहार कर रहा है। इस दुर्बुद्धि को देखो तो सही। तुम द्रौपदी के पुत्रों को साथ लेकर जाओ और शकुनी को मार डालो। मैं पांचाल योद्धाओं के साथ यहीं रहकर शत्रु की सेना को भस्म कर डालूंगा। तुम्हारे साथ सभी हाथी सवार, घुड़सवार, 3,000 पैदल सैनिक भी जाएं और उन सब से घिरे रहकर तुम शकुनी का नाश करो। तदंतर धर्मराज की आज्ञा के अनुसार हाथ में धनुष लिए बैठे हुए सवारों से युक्त 700 हाथी, 5,000 घुड़सवार, पराक्रमी सहदेव, 3,000 पैदल योद्धा और द्रौपदी के सभी पुत्र, इन सब ने रणभूमि में युद्ध दुर्मत शकुनी पर धावा किया। राजन, उधर विजयाभिलाषी प्रतापी सुबल पुत्र शकुनी पांडवों का उल्लंघन करके पीछे की ओर से उनकी सेना का संहार कर रहा था। वेगशाली पांडवों के घुड़सवारों ने कुपित होकर कौरव रथियों का उल्लंघन करके सुबल पुत्र की सेना में प्रवेश कर दिया। आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप महाराज, वह महान युद्ध जो चल रहा था, जो कायरों से नहीं वीर पुरुषों से सेवित था, उस समय सभी योद्धाओं के हाथ में गदा और प्रास थे और सभी एक दूसरे को मारने को तत्पर थे। धनुष की प्रत्यंचा के शब्द बंद हो गए थे। शूरवीरों की भुजाओं से छूटी हुई शक्तियां शत्रुओं पर गिरती थी, मानो आकाश से तारे टूट रहे हों। वहां गिरती हुई निर्मल दृष्टियों से व्याप्त आकाश की शोभा हो रही थी। सैकड़ों हजारों घोड़े और घायल सवारों के साथ अंगों से लहूलुहान होकर धरती पर पटी हुई लाशें नजर आती थी। बहुत से सैनिक परस्पर टकराकर एक दूसरे से पिसे जाते थे। तत्पश्चात जब सेना द्वारा उठी हुई धूल से सब और अंधकार छा गया, तब हमने देखा कि बहुत से योद्धा वहां से भागे जा रहे थे। बहुत से मुंह से रक्त का वमन कर रहे थे। बहुत से मनुष्य केश पकड़कर इतने सट गए थे कि कोई चेष्टा नहीं कर पा रहे थे। कितने ही महाबली योद्धा एक दूसरे को घोड़ों की पीठों से खींच रहे थे। कटी हुई बाहों, खींचे हुए केशों वाले सैकड़ों और हजारों रक्तरंजित शरीरों से रणभूमि आच्छादित हो गई। सवारों सहित घोड़ों की लाशों से पटे हुए भूतल पर किसी भी घोड़े द्वारा दूर तक जाना असंभव हो गया था और शकुनी वहां 2 घड़ी युद्ध करके शेष बचे हुए 6,000 घुड़सवारों को लेकर भागने की तैयारी करने लगा।
इसी प्रकार खून से नहाई हुई पांडव सेना भी शेष 6,000 घुड़सवारों के साथ युद्ध से निवृत्त हो गई। सारे वाहन थक गए थे। उस समय उस निकटवर्ती महायुद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर जूझने वाले पांडव सेना के रक्त रंजित घुड़सवार आपस में बोलने लगे, यहाँ रथों का भी युद्ध नहीं किया जा सकता, फिर बड़े बड़े हाथियों की तो बात क्या है। रथों का सामना करने के लिए जाएं, हाथी हाथियों का। शकुनी भागकर अपनी सेना में चला गया। अब फिर राजा शकुनी युद्ध में नहीं आएगा। उनकी ये बातें सुनकर द्रौपदी के 5 पुत्र और मतवाले हाथी वहीं चल पड़े जहां पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न थे। वहां धूल का बादल सा घिर आया था। उस समय सहदेव भी अकेले थे। जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चले गए। उन सबके चले जाने पर सुबल पुत्र शकुनी पुनः कुपित होकर धृष्टद्युम्न की सेना का संहार करने लगा। फिर तो परस्पर वध की इच्छा से आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में भयंकर युद्ध हो गया। लोह संहार की तलवारों से कटे जाते हुए मस्तक पृथ्वी पर गिरते थे। ताड़ के फलों से गिरने से जैसी आवाज़ें और धमाके होते थे, वही आवाज़ सुनाई पड़ती थी। छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिरने वाले कवच शून्य शरीरों, आयुधों सहित भुजाओं और जांघों का अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी कटकट शब्द सुनाई पड़ता था। जैसे पक्षी मांस के लिए एक दूसरे पर झपटते हैं, उसी प्रकार वहां योद्धा अपने तीखे शास्त्रों द्वारा भाइयों, मित्रों और पुत्रों का संहार करते उन पर टूट पड़ रहे थे। शत्रुओं के आघात से प्राण शून्य होकर आसन से भ्रष्ट हुए अश्वारोहियों के साथ सैकड़ों हजारों घोड़े धाराशायी हो गए थे। आपकी खोटी सलाह के अनुसार महाराज बहुत से शीघ्रगामी अश्व गिरकर छटपटा रहे थे, कितने ही पिस गए थे और बहुत से कवचधारी मनुष्य गर्जना करते हुए शत्रुओं को विदीर्ण कर रहे थे। उन सब के शक्ति, सृष्टि और प्रासों का भयंकर शब्द गूंज रहा था। बहते हुए रक्त की गंध से मतवाले होकर बहुत से सैनिक अपनी विवेक शक्ति तक खो बैठे थे। राजन, बहुत से विजयाभिलाषी क्षत्रिय बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर प्राणों का परित्याग करके धरती पर सो रहे थे। वरणभूमि मनुष्यों और घोड़ों की लाशों से पट गई थी। पानी की तरह बहाए जाते हुए रक्त से विचित्र शोभा धारण करके कायरों का भय बढ़ा रही थी। भरत खड्गों, पट्टिशों, शूलों से एक दूसरे को बारंबार घायल करते हुए आपके और पांडवों के योद्धा युद्ध में पीछे नहीं हट रहे थे। बहुत से कबंध उठे दिखाई दे रहे थे। रुद्र की गंध से योद्धाओं पर मोह छा रहा था। विजयाभिलाषी पांडवों ने उस समय तुरंत धावा कर दिया। पांडव युद्ध से पार पाना चाहते थे, अतः उनके पैदल, हाथी सवार, घोड़े कोष्ठबंद करके नाना प्रकार के शस्त्रों से दुष्ट दुश्मनों को घायल करने लगे। पांडव सैनिकों को सब ओर से आक्रमण करते देख आपके रथी, पैदल, घुड़सवार भी पांडवों पर टूट पड़े। सिद्ध पुरुष पुण्य पक्ष होने पर स्वर्ग लोक के विमान से नीचे गिर जाते हैं, पुण्यों का क्षय होने पर उसी प्रकार वहां रथों से और हाथी सवार हाथियों से गिर रहे थे। इस प्रकार उस महायुद्ध में एक दूसरे से योद्धा परस्पर विजय के लिए प्रयत्नशील हो पिता, पुत्र, भाई, मित्र सभी का वध कर रहे थे। प्रास, खड्ग, बाणों से व्याप्त उस अत्यंत भयंकर रण क्षेत्र में इस प्रकार मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था। इस प्रकार महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय जी कहते हैं, जब पांडव योद्धाओं ने अधिकांश सेना का संहार कर डाला और युद्ध का कोलाहल कम हो गया, तब सुबल पुत्र शकुनी बचे हुए 700 घुड़सवारों के साथ कौरव सेना के समीप चला गया। तब तुरंत कौरव सेना में पहुंचकर सबको युद्ध के लिए शीघ्रता के द्वारा प्रेरणा देने लगा। शकुनी की बातें सुनकर उन क्षत्रियों ने उसे उत्तर दिया। शकुनी को से कहा, प्रभो, महाबली गुरुराज रण क्षेत्र के मध्य भाग में जहाँ खड़े हैं, वहाँ ये पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान विशाल छत्र तना हुआ है। जहाँ वे शरीर रक्षक आवरणों और कवचों से सुसज्जित रथ खड़े हैं, जहाँ मेघों की गंभीर गर्जना हो रही है, वहीं शीघ्र चले जाइए। आप वहाँ पर गुरुराज के पहले दर्शन कर लें। नरेश्वर, तब उन योद्धाओं के ऐसा कहने पर शकुनी वहीं गया जहां आपका पुत्र दुर्योधन सम्रांगण में विचित्र युद्ध करने वाले वीरों के द्वारा घिरा खड़ा था। दुर्योधन को रथ सेना में खड़ा देखकर आपके संपूर्ण रथियों का हर्ष बढ़ गया।
राजन, शत्रु की रथ सेना का विनाश कीजिए, समस्त घुड़सवारों को तो मैं जीत चुका हूँ। राजा युधिष्ठिर अपने प्राणों का परित्याग किए बिना जीते नहीं जा सकेंगे। इस प्रकार की बातें शकुनी ने कहनी आरंभ कर दी। उन सबको बड़े वेग से धनुष उठाकर अपने पास आया देखकर दुर्योधन ने उनका स्वागत किया। उधर दूसरी ओर अपने धनुष को उठाकर अर्जुन ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, जनार्दन, आप स्वस्थ चित्त होकर इन घोड़ों को हाँकिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं के का अंत ही कर डालूंगा। परस्पर भिड़कर इस महान संग्राम को आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए हैं। इन महामनस्वी कौरवों के पास अपार सेना थी, परंतु युद्ध में इस समय तक प्राय नष्ट हो गई है। देखिए प्रारब्ध का कैसा खेल है। हे माधव, हे अच्युत, दुर्योधन की समुद्र जैसी अनंत सेना हम लोगों से टक्कर लेकर आज गाय की खुरी के समान हो गई है। माधव, यदि भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेता तो यहाँ सबका कल्याण होता, परंतु उस अज्ञानी मूर्ख ने वैसा नहीं किया। मधुकुलभूषण, भीष्म जी ने जो सच्ची और हितकर बात कही थी उसे उस बुद्धिहीन दुर्योधन ने नहीं माना। तदंतर घमासान युद्ध हुआ और उसमें भीष्म जी पृथ्वी पर गिर गए। फिर न जाने क्या कारण था जिससे अभी भी ये युद्ध चल रहा है। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को सर्वथा मूर्ख और नादान समझता हूँ, जिन्होंने शांतनु नंदन भीष्म जी के धाराशायी होने पर भी युद्ध को जारी रखा। तत्पश्चात वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण मारे गए, तो तब भी ये मारकाट बंद नहीं हुई। पुत्र सहित नरश्रेष्ठ सूत पुत्र के मार जाने पर जब कौरव सेना थोड़ी ही बची थी, तब तो युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था, इस आग को बुझ जाना चाहिए था। श्रुतायु, वीर जलसंध, पौरव राजा श्रुता युद्ध के मारे जाने पर भी ये संहार बंद नहीं हुआ। हे जनार्दन, भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व और अवंती देश के वीर मारे गए तो ये युद्ध की ज्वाला तब भी शांत न हो सकी। जयद्रथ, वाहिक, सोमदत्त, राक्षस आला युद्ध ये भी परलोकवासी हो गए, तब भी युद्ध की प्यास नहीं बुझी। भगदत्त, शूरवीर, सुदक्षिण, अत्यंत दारुण दुशासन के मारे जाने पर भी कौरवों की युद्ध पिपासा शांत नहीं हो सकी। हे कृष्ण, विभिन्न मंडलों के स्वामी बलवान नरेशों को रणभूमि में मारा गया देखकर भी युद्ध की आग ना बुझ सकी। भीमसेन के द्वारा धाराशायी की हुई अक्षोणित पतियों को देखकर भी मोहवश ये युद्ध बंद ना हो सका। राजा के कुल में उत्पन्न होकर, विशेषता कुरुकुल के संतान होकर दुर्योधन के सिवा ऐसा कौन है जो व्यर्थ ही अपने बंधु बांधवों से वैर बांधे। दूसरे के को गुण से, बल से और शौर्य से भी अपनी अपेक्षा महान जानकर भी अपने हित और अहित को समझने वाले मूढ़ता शून्य ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष होगा जो उनके साथ युद्ध करेगा। आपके द्वारा हितकारक वचन कहे जाने पर भी जिसका पांडवों के साथ संधि करने का मन नहीं हुआ, वह दूसरे की बात क्या सुनेगा। जिसने संधि के विषय में वीर शांतनु नंदन भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर की बात मानने से इनकार कर दिया, अब ऐसे मर्ज की क्या दवा है। जनार्दन, जिसने मूर्खतावश अपने वृद्ध पिता की भी बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाले हितेशणी माता का भी अपमान कर दिया, उसको किसी दूसरे की बात क्या जचेगी। हे जनार्दन, निश्चय ही ये अपने कुल का विनाश करने वाला पैदा हुआ है। प्रजानाथ, इसकी नीति और चेष्टा ऐसी ही दिखाई देती है। हे अच्युत, मैं समझता हूँ कि अब हम भी अपना राज्य नहीं देंगे। तात, विदुर ने मुझे अनेक बार कहा था, मानद दुर्योधन जीते जी राज्य का भाग नहीं लौटाएगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन के प्राण जब तक शरीर में स्थित हैं, तब तक तुम निष्पाप बंधुओं पर भी वह पापपूर्ण बर्ताव ही करेगा। माधव, युद्ध के सिवा किसी उपाय से दुर्योधन को जीतना संभव नहीं है। यह बात सत्यदर्शी विदुर जी ने सदा ही मुझसे कही थी। महात्मा विदुर जी जो बातें कहते थे, उसी के अनुसार मैं इस दुरात्मा के संपूर्ण निश्चय को आज जानता हूँ। जिस दुर्बुद्धि ने यमदाग्नि नंदन परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर उसकी अवहेलना कर दी, वह निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही सिद्ध पुरुषों ने बारंबार कहा था कि इस दुरात्मा को पाकर क्षत्रिय जाति का विनाश हो जाएगा। जनार्दन, उनकी ये बात यथार्थ हो गई, क्योंकि दुर्योधन के कारण बहुत से राजा आज नष्ट हो चुके हैं। माधव,
आज मैं संपूर्ण रणभूमि में शत्रु पक्ष के समस्त योद्धाओं को मार गिराऊंगा। इन शत्रुओं का शीघ्र ही संहार हो जाने पर सारा शिविर शून्य हो जाएगा। तब तक अपने वध के लिए हम लोगों के साथ जूझना वह पसंद करेगा। माधव, मेरे अनुमान से उसका वध होने पर ही इस वैर का अंत होगा। हे वृष्णिनंदन, मैं अपनी बुद्धि से, विदुर जी के वाक्य से और दुरात्मा दुर्योधन की चेष्टा से सोच विचार कर ही ऐसा देखता हूँ। अतः वीर महाबाहो, आप कौरव सेना की ओर चलिए ताकि मैं उनकी सेना का संहार कर सकूं। माधव, आज मैं दुर्योधन के देखते देखते दुर्बल सेना का नाश करके धर्मराज का कल्याण करूंगा। संजय जी कहते हैं, राजन, सव्यसाची अर्जुन का ऐसा कहने पर घोड़ों की बागडोर हाथ में लिए दहाड़ कुल नंदन श्री कृष्ण ने निर्भय होकर शत्रुओं के उस सैन्य सागर में बलपूर्वक प्रवेश किया। वह सेना एक वन के समान थी। वह वन कुंत, खड्ग और बाणों से अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति रूपी कांटों से भरा हुआ था। गद और परिध उसमें उसके मार्ग जाने गए थे। रथ और हाथी उसमें रहने वाले बड़े बड़े वृक्ष थे। घोड़े और पैदल लताओं से व्याप्त हो रहे थे। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा उस सैन्य वन में प्रवेश करके सब और विचरने लगे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।